हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज़ में। दरअसल लद्दाख में भारत और चीन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन जारी है। लद्दाख में भारत की तरफ से राफेल फाइटर जेट गरजे और चीनी सेना ने तिब्बत में अपनी किलर मिसाइलें दागी हैं और गोले भी बरसाए हैं। भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान राफेल के लद्दाख पहुंचने पर चीन की सेना ने रात में हमले का अभ्यास किया। चीनी सेना ने इस दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी दागी। भारत और चीन में जारी भारी तनाव के बीच चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के पास अपने इलाकों में रात में हमले का व्यापक युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास के दौरान चीनी तोपों ने जहां गोली बरसाई वहीं ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी परीक्षण किया। चीनी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हवाई जहाज़ों पर भी बम गिराने का युद्धाभ्यास किया। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करके बताया कि तिब्बत सैन्य कमांड के चीनी सैनिकों ने रात में व्यापक हमले का युद्धाभ्यास किया। यह अभ्यास समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। इस दौरान चीनी सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेट और होवित्ज़र तोपों का इस्तेमाल किया। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने फाइटर जेट को मार गिराने का अभ्यास किया। रात भर लद्दाख के आसमान में राफेल जेट उड़ान भरता रहा। चीन ने यह युद्धाभ्यास ऐसे समय पर किया है जब भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट यानी कि राफेल लद्दाख के आसमान में उड़ान भर रहा है। राफेल पायलटों ने अंबाला से लद्दाख तक विमानों को उड़ाया। दरअसल ये एक प्रैक्टिस के तौर पर किया गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राफेल पायलट वहाँ के मौसम और वातावरण से परिचित हो जाएं। अगर चीन किसी भी तरह की गुस्ताखी करे और राफेल की ज़रूरत पड़े तो उसके पायलट इस वातावरण से पहले ही परिचित हों। रविवार को रक्षा सूत्रों ने कहा कि सीमा पर कुछ मिराज विमान भी उड़ान भरते देखे गए। वायुसेना ने बीते 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया। इससे जुलाई के आखिर में फ्रांस से 5 राफेल विमान अंबाला पहुंचे थे। मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना 4.5 जनरेशन के राफेल्स की सीमा 780 किलोमीटर से 1650 किलोमीटर तक होती है। ये अलग अलग ऑपरेशन पर निर्भर करता है। इसके अलावा लड़ाकू विमानों को 300 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी के स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल जैसे लंबे स्टैंड ऑफ हथियारों से लैस किया गया है। भारत और चीन के बीच आज बातचीत हो रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच सोमवार को एक बार फिर दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। यह कोर कमांडर स्तर की छठी वार्ता होगी। खास बात यह है कि इसमें विदेश मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होगा। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की ये वार्ता चीन वाले हिस्से मोल्डो में हो रही है। इस वार्ता में भारत कुछ मजबूत हल चाहता है। SCO समिट यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि डिसएंगेजमेंट को लेकर वे गंभीर हैं। भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों ने वादा किया था कि पूर्व के समझौतों का सम्मान किया जाएगा। भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेह के 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर सकते हैं। वहीं चीन की तरफ से वार्ता में मेजर जनरल लियू लिन शामिल होंगे। भारत इस वार्ता में चीन पर तुरंत फिंगर पॉइंट से हटने का दबाव डाल सकता है। अब तक भारत और चीन के बीच की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। शांति और सीमा में रहने का आश्वासन देने के बाद भी वह विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट्स। जय हिंद, जय भारत।